अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह की बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के मूली के पराठे, जो नए अंदाज से होंगे। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी होगी, आपने एंड तक देखनी है ताकि हम उससे भी बेहतर और मज़ेदार पराठे ये घर पर बना के अपने बच्चों को, मेहमानों को दे सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर नपा दीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 2 ली हैं मूली, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है पहले ही। हम इसे बाद में वॉश करेंगे। दोनों साइडों से इसके हमने उतार देना है। इसका छिलका हम रिमूव कर देंगे। आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपको पास ये नहीं है तो आप इसको छुरी के साथ भी बड़ी आसानी से इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से ये छुरी की मदद से भी हो सकता है। तो आप ऐसे इसके छिलका रिमूव कर दें। और हम लेंगे इसके लिए कद्दूकस, जिसके साथ आप बड़े वाले में से हमने नहीं करना, हमने बिल्कुल इसे फाइन करना है। तो ये देखिए, मैं छोटे वाले से कर रही हूँ, जिसके छोटे छोटे सुराख होंगे उससे आपने इसको अच्छे से आप इसे कद्दूकस कर लें। ये देखिए, ये सारी हमारी मूलियाँ कद्दूकस हो के आ गई हैं हमारे पास। तो हम इसमें अब शामिल करेंगे पानी, क्योंकि इसके अंदर भी पानी होता है। ये थोड़ी सी कड़वी होती हैं, तो इसके लिए हमने इसे 2 से 3 पानी में से निकालना है। ऐसे हाथों की मदद से दबाएंगे, दोनों हाथों से अपना फुल जोर लगा के आप दबाएं तो बहुत अच्छे से ये पानी सारा इसका रिमूव हो जाएगा। चाहे तो आप मलबल के कपड़े में भी डाल के इसको रिमूव कर सकते हैं पानी को। फिर से मैं दूसरे पानी में इसको डालती जाऊंगी। इसमें मज़ीद और पानी शामिल करूंगी बाद में, और इसको हम बाद में इसका भी पानी रिमूव कर देंगे। ये देखें, ये ऐसे बिल्कुल हमें चाहिए। तो हमने ये सारे मूलियों को ऐसे कर लेना है। इसका पानी हमने रिमूव कर देना है अच्छे से। इसके बाद मैं लूँगी फिर से ही अगेन। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं हरी मिर्चों को चॉप कर रही हूँ। चाहे तो छुरी की मदद के साथ भी आप इसे चॉप कर सकते हैं। आलू मैंने बॉयल लिए हैं, और बॉयल आलू के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो इसे भी हमने कद्दूकस ही करना है ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए। हमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, हरी मिर्चें और हरा प्याज ही हमने इसमें शामिल किया है। तो आप चाहे तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब जाएंगे मसाले, जिसमें जाएगा सबसे पहले 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है। 1 चम्मच इसमें 1 से 1.5 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर का जाएगा, और 1 से 2 चुटकी के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर इसलिए डाला है कि इसके साथ इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा, और ये हल्दी भी बहुत बेस्ट होती है, अच्छी होती है। तो आजकल ये मूलियों के पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इसको ऐसे हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। अगर बच्चे आपके मूली का पराठा वैसे नहीं खाते तो आप ऐसे बना सकते हैं आलूओं के साथ। 1 चम्मच मैंने इसमें घी का शामिल कर दिया है। आटे के मैंने पेड़े बना रही हैं छोटे छोटे साइज़ में। एक जैसे हम 3 पराठे बनाएंगे, 6 पराठों का तकरीबन ये बना है हमारा मटेरियल। तो आपने इसको पेड़े हटा देंगे बाकी के, और ये देखिए सूखा इसके ऊपर डाल के और बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। छोटी छोटी हम इसकी रोटियां बेलेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, छोटी छोटी करेंगे। दोनों साइड की हम ऐसे बेल के रख लेंगे, दूसरी भी ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए, आप हाथ की मदद से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसके किनारे बिल्कुल ब्रीक हो जाएंगे। और बेलन की मदद से फिर से हम इसे अगेन बेलेंगे। हल्का हल्का साथ में खुशका लगाते जाएं ताकि ये आपके बेलन के साथ चिपके ना। तो ये देखिए, जो हमने बैटर बना के रखा है मूली और आलू वाला, तो इसके अंदर लगाएंगे। ऐसे चम्मच की मदद से आप लगा सकते हैं, चाहे तो हाथों की मदद से भी इसे आप अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको आपने फिल करना है, बिल्कुल साइडों के भी किनारों तक लगाना है ताकि आपके किनारे बिल्कुल सूखे ना रहें। फिर वो बच्चे या बड़े वो किनारे नहीं खाते, उतार के रख देते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल भी आपके किनारे कोई भी नहीं उतारेगा, सभी खा लेंगे। दूसरी जो हमने छोटी सी रोटी बना के रखी थी, इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, इसको खींचेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए, हाथों की मदद से आपने इधर से इसको बंद कर देना है, सील करना है इसे, ताकि ये बाहर ना आए पकाते वक्त। और उठाएंगे इसको हम दोनों साइडों से ऐसे ही करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हाथों की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे, और मैं इसको अब बेलन नहीं चलाऊंगी, हाथों की मदद से ही इसको बड़ा करूंगी रोटी को। ऐसे ही हमने ये देखिए बेलन की मदद से नहीं किया, बेलन की मदद से करेंगे तो ये बाहर सारा आ जाएगा।
ये देखिए बिल्कुल ये सेट हो गई है। तवे को गर्म करना मैंने रख दिया है। तो तवा हमारा इतना सा गर्म हुआ है कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो हमारा पराठा जल जाएगा। तो इस साइड को चेंज कर देंगे 1 से 2 सेकंड के बाद और फिर से इसे साइड चेंज करेंगे। अब इस पे लगाएंगे घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, मक्खन चाहे लगाना चाहें मक्खन भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। मैं जो आम डालडा घी होता है वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें, अगर आप घी खाना नहीं पसंद करते तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल से इसका वैसा फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल जब गर्म होता है तवे पे पराठे के ऊपर लगता है, उसकी अजीब सी स्मेल हो जाती है। वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती और मुझे भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये देखिए जी, सारे पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। अंदर से आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो पराठे कितने मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। आप इसको दही और रायते के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसे आप नाश्ते में लें, चाहे आप वैसे लें, बहुत मज़े के ये बनेंगे। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।